आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 19वां दिन है। सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले हमने पी एक कप कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद हमने अपने बाहर कुछ सब्जियां लगाई हुई उनको देखा तो जो घिया की बेल लगाई है उस पे से कुछ जो फूल हैं वो मुरझा गए हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन जो पालक हमने लगाई थी, पालक अच्छी कंडीशन में है और हमने इसकी 2 बार कटाई भी कर ली, जैसा आप देख सकते हैं। और उसके आगे हमने ये 2-3 बेल और लगा रखी हैं, जिसमें 2 तो खीरे की बेल हैं और 1-2 बेल ऐसी है जिसका हमें पता नहीं। सुबह सुबह इनमें पानी हम देते हैं, आने के बाद इनको पानी हम देंगे। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले, आज काफ़ी जल्दी हम उठ गए और बाहर गली में अभी तक कोई भी नहीं है। जब सड़क पे पहुँचे, सड़क बनाने का काम चला हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे रोड़े पड़े हुए हैं, चलने में काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम यहाँ से अभी जॉगिंग शुरू नहीं कर सकते। और उसके आगे जब हम गए तो रात को कुछ तेज़ हवाएं आई थी, जिसकी वजह से फसलें गिर गई काफ़ी किसानों की, आप देख सकते हैं। और जो ये गिर गई हैं फसलें, इनमें अभी कोई भी दाना नहीं निकलेगा। जब हम अपनी जगह पे पहुँचे तो सनराइज हो चुका था और ये आज का सनराइज आपको साउंड के साथ सुनाते हैं और आपको आइडिया लगाना है, अनुमान लगाना है कि कौन से पक्षी इसमें बोल रहे हैं और उनको मुझे नीचे लिख कर कमेंट में आप बताओगे। उसके बाद हम अपनी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप में हम 3 तरह की मुख्यतः एक्सरसाइज करते हैं। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रोटेशनल एक्सरसाइज और उसके बाद तीसरे नंबर पे कुछ कार्डियो वार्म अप हम करते हैं। स्ट्रेचिंग में हमने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, पहले पीठ के पीछे स्ट्रेच किया, फिर आगे स्ट्रेच किया, उसके बाद मिडल पोर्शन को स्ट्रेच किया, हिप की स्ट्रेचिंग की, फिर दोनों टांगों को स्ट्रेच किया, एंकल की स्ट्रेचिंग की और उसके बाद फिर हमने रोटेशनल एक्सरसाइज की। दोनों हाथों को रोटेट करवाया, दोनों हाथों को एक साथ रोटेट करवाया, फिर आगे पीछे रोटेट करवाया और उसके बाद नेक रोटेशन करवाई, शोल्डर रोटेशन करवाई। नेक रोटेशन करवाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी आंखें बंद नहीं रखनी। यदि ऐसा करते हैं तो आपको चक्कर इसमें आ सकता है। पहले नेक की क्लॉकवाइज रोटेशन करवानी होती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करवानी होती है। अगर आपको चक्कर आता है इसका साथ के साथ उतर भी जाता है जब एंटी क्लॉकवाइज आप करते हैं। उसके बाद हिप रोटेशन करवाई, एंकल रोटेशन करवाई। नी रोटेशन आपको नहीं करवानी चाहिए। जब अच्छी तरह से रोटेट शरीर को करने के बाद फिर हमने कुछ उछल कूद वाली एक्सरसाइज की, जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। और उसमें मुख्यतः हम करते हैं ऑन स्पॉट जंपिंग, फिर ऑन स्पॉट रनिंग हम करते हैं। पहले ऑन स्पॉट रनिंग हल्की, फिर ऑन स्पॉट रनिंग थोड़ी फास्ट करते हैं। उसके बाद जंपिंग जैक्स इसमें हम कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वैसे उछलने और कूदने की एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनको कोई नाम हम नहीं दे पाते। और उसके बाद हम जब अच्छी तरह लगा के वार्म अप हमारा हो गया है तो हमने स्प्रिंट किए। स्प्रिंट में हमने 100 मीटर का स्प्रिंट किया, 200 मीटर का स्प्रिंट किया और फिर 400 मीटर की हल्की रनिंग की। उसके बाद दातन करते हुए हम पहुँचे घर। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले अपना मैट बिछा करके हमने ये प्रेयर की। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद आज हमने डिसाइड किया कि हम पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने किया पवन मुक्त आसन। जिन लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या है, पेट में अफारा सा बना रहता है या पेट में उनको फूला फूला महसूस होता है, वो लोग सबसे पहले पवन मुक्त आसन सुबह सुबह ज़रूर करें। इससे क्या होता है, आपकी आंतों में फंसी हुई जो भी गैस है, क्योंकि इससे आपकी आंतें स्क्वीज होती हैं, जो भी फंसी हुई आंतों के अंदर गैस है, हवा है, वो बाहर आ जाती है और आप हल्का महसूस करते हैं। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस तरह से अपने पैरों को उठाना है और हाथों से आपको अपने दोनों पैरों को स्क्विच करके अपना जो माथा है दोनों पैरों के बीच में रखना है। जहाँ तक आप जा सकते हो वहीं पे जा कर के आपने होल्ड करना है। इसको जितनी देर तक आप ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने उत्तान पादासन किया। उत्तान पादासन बड़ा ही सिंपल और सहज आसन है, पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन में। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली अपने
दोनों पैरों को जोड़ करके एक इतने एंगल पे आपको उठाना होता है कि ना तो 90 डिग्री के एंगल पे जाए और ना ही ज़मीन पे रहे, बीच में आपको जहाँ पे आपके पेट के मसल का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जिन लोगों को पेट के फैट की समस्या है, पेट में फैट बढ़ा हुआ है, उन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। पेट के मसल को मजबूत करने के लिए, पेट के साइड ओब्लिक को मजबूत करने के लिए आसन बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे हमने मत्स्यासन किया। जिन लोगों को गर्दन के अंदर दर्द रहता है, सर्वाइकल की समस्या है, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं सारा दिन इस तरह से, या मोबाइल चलाने का भी काम करते हैं, उसकी वजह से अगर गर्दन में दर्द रहता है तो सुबह सुबह आपको मत्स्यासन करना चाहिए। इसकी जो विधि है थोड़ी सी पेचीदा है। आपको क्या करना है, पीछे अपने हाथों की मदद से अपनी गर्दन को इस तरह से उठाना है और फिर अपनी जो कमर है उसको हल्का सा ऊपर उठा करके आपके जो शरीर का प्रेशर है वो पूरा प्रेशर आपके सर के ऊपर आ जाना चाहिए। इससे आपके जो गर्दन और उसके आसपास के मसल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके जो गर्दन है वो मजबूत होते हैं। और जब इसमें वापस आओगे तो भी आपको हाथों की सपोर्ट लेकर के गर्दन को उठा करके फिर वापस आना है। सबसे लास्ट में हमने सेतु बंद आसन किया। सेतु बंद आसन उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनको या तो पीई की समस्या रहती है या ईडी की समस्या रहती है, जिन लोगों का पेल्विक फ्लोर मसल का जो एरिया है वो कमज़ोर है। पेल्विक फ्लोर मसल का जो एरिया होता है वो हमारे जननांग के आसपास के जितने भी मसल होते हैं उनको बोला जाता है। इसमें स्पेसिफिक इसी एरिया का बल लगता है, जोर लगता है, तो वहाँ के मसल मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं उन लोगों को इस आसन का अभ्यास रोजाना जरूर करना चाहिए। आसन में आज के लिए इतना ही। उसके बाद हमने प्राणायाम किया। प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम की जो विधि है वो लगभग सभी को ज्ञात है। एक नाक से हम श्वास लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं। एक हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दूसरे हाथ को प्राणायामिक मुद्रा बना करके एक तरफ से श्वास को लेते हैं, दूसरे तरफ से श्वास को छोड़ते हैं। कुछ देर इसका अभ्यास करने के बाद हमने आज मूर्छा प्राणायाम किया। मूर्छा प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है जिन लोगों को घबराहट रहती है, जिन लोगों को छोटी छोटी बात में दिल घबराता है, जिन लोगों का बीपी बढ़ जाता है छोटी छोटी बात में। इसको करने की विधि क्या है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, श्वास को पूरा भर लीजिए फेफड़ों के अंदर और उसके बाद गले के अंदर जालंधर बंद लगा करके श्वास को वहीं पे रोक देना है। जब आपकी कैपेसिटी ना रहे आगे श्वास को रोकने की और आपको ऐसा लगे कि इसके आगे आप श्वास नहीं रोक सकते, उसके बाद जालंधर बंद को खोल करके श्वास को निकाल देना है और उसके बाद फिर से इसी तरह से श्वास को भरना है और निकाल देना है। इसको मूर्छा प्राणायाम बोला जाता है। इससे एक तो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, फेफड़े ज़्यादा हवा को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा मैंने घबराहट वाला बताया उसमें भी इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। उसके बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त किया।